डॉक्टर जयसिंह बिरसाही एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ। बीए प्रथम वर्ष अनिवार्य हिंदी से संबंधित इस व्याख्यान में हम निरंतर कवि नागार्जुन रचित कविता बादल को घिरते देखा है का अनुशीलन प्रस्तुत कर रहे हैं और व्याख्यान की इसी श्रृंखला में आज उक्त कविता के शेष रहे अवतरणों पर हम प्रकाश डालेंगे। अब तक हमने जाना कि किस प्रकार से कवि नागार्जुन हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखरों का बिंब प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कविता में मानसरोवर झील का वर्णन कर रहे हैं और उस झील में अनगिनत खिलने वाले कमल के पुष्पों का चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कवि नागार्जुन। कविता में चित्रात्मकता है, कविता में पेंटिंग का गुण है। कवि एक साथ ही कविता भी रच रहे हैं, साथ साथ चित्र भी बना रहे हैं। यह कवि नागार्जुन की विशेषता है। आगे का जो अवतरण है उसका हम वाचन करते हैं और फिर इसके भावार्थ पर हम चर्चा करेंगे। एक बार फिर पिछले अवतरणों का वाचन हम कर लें जिससे कि आपको इसके भावार्थ को समझने में आसानी हो। अमन धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। स्कूल के दिनों में प्राथमिक कक्षाओं में जो नर्सरी राइम्स हुआ करती थी उस तरह की तुक योजना हम इस कविता में देख रहे हैं। यह कविता बाल गीत का उदाहरण है। जब नर्सरी राइम्स में बादल के बारे में, रेन के बारे में जब गाया जाता था, रेन रेन कम टुडे, कम एंड चेज द हीट अवे, तो उस नर्सरी राइम्स में भी उसी बादल का चित्रण है और बरसात के पावस के आने का आमंत्रण दिया जा रहा है। यहाँ भी बादल को घिरते हुए दिखाया है कवि नागार्जुन ने। तो मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। और आगे का जो अवतरण है वो देखें। तुंग हिमालय के कंधों पर, चित्रात्मकता, हिमालय पहाड़, हिमालय पर्वतमाला का चित्र यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कवि। तुंग अर्थात ऊंचा, ऊंचे तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। कविता में वर्णन शैली है। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि कवि नागार्जुन यायावर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत यात्राएं की, देश के कोने कोने का भ्रमण किया और उसी क्रम में उन्होंने हिमालय पर्वत के जो क्षेत्र हैं, जो अंचल हैं, उन सब का भी भ्रमण किया। तो यह एक प्रकार का यात्रा वृतांत है और एक एक डिटेल का वर्णन कवि नागार्जुन इसमें कर रहे हैं। मानसरोवर झील का चित्र, कमल के खिलने वाले पुष्प का चित्र, अब हिमालय का चित्र हमारी आंखों के सामने। तुंग हिमालय के कंधों पर हिमालय पर्वतमाला और हिमालय पर्वत का मानवीकरण किया जा रहा है। जैसे हमारे कंधे होते हैं उस तरह से कवि नागार्जुन कल्पना करते हैं कि वह जो ऊंचा ऊंचा जो हिमालय पहाड़ है, जो पर्वतों का राजा है, पर्वत राज है, डूंगरों का राजा है हिमालय, उसके कंधे पर क्या है? तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। हिमालय पर्वतराज हिमालय के कंधे पर, कंधों पर छोटी बड़ी कई झील हैं। नागार्जुन कवि कहते हैं तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। इस कविता की एक विशेषता यह भी है कि यह इसमें भौगोलिक परिदृश्य का वर्णन किया जा रहा है। इस कविता में ज्योग्राफी का वर्णन किया जा रहा है।
हिमालय पर्वतमाला और उसका जो संपूर्ण अंचल है, जो संपूर्ण क्षेत्र है, वहाँ की झीलें, वहाँ का जो पूरा का पूरा जो परिवेश है, वातावरण है, उसका चित्रण कवि कर रहे हैं। तो तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में छोटी बड़ी जो कई झील है हिमालय पर्वतराज हिमालय के कंधों पर, उनके उन झीलों का जो पानी है, उन झीलों का जो जल है, उसके लिए सलिल शब्द का प्रयोग किया है कवि ने। उनके श्यामल नील सलिल में जो कई झीलें हैं हिमालय पर्वत के आसपास, हिमालय पर्वत के कंधों पर जो अवस्थित हैं, उन झीलों का जो सलिल है, उन झीलों का जो जल है, वह श्यामल है और नील रंग का है, सांवले रंग का है और नील वर्ण का सलिल अर्थात जल उन झीलों का है। रंग की योजना, प्रकृति का रमणीय चित्र प्रस्तुत करते हुए कवि, तो तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में, और शब्द कितने मीठे हैं, माधुरी गुण है इस कविता में। छोटे छोटे शब्द, मुलायम शब्द, मसृण शब्द, कर्णप्रिय शब्द, शब्दों का जो संयोजन किया है कवि ने, वे बड़े मुलायम हैं, बहुत ही कोमल हैं और कर्णप्रिय हैं, कठोर नहीं हैं बल्कि मसृण हैं। तो उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर, अब वर्णन देखें, विवरण देखें कि दूर देशों से प्रवासी परिंदे आते हैं हिमालय पर्वतराज हिमालय के उस अंचल में, उस क्षेत्र में जहां कई छोटी बड़ी झीलें हैं। वहां दूर देश के प्रवासी परिंदे पंछी आते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, उसका चित्रण कवि नागार्जुन इसमें करते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। हमने पिछले अवतरण में मानसरोवर झील का चित्र देखा था, फिर हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखरों का बिंब का निदर्शन हमें हुआ था। उसमें मानसरोवर झील में खिलने वाले कमल के नील वर्ण के, श्वेत वर्ण के, लाल वर्ण के जो कमल पुष्प हैं, उनके प्रस्फुटित होने का चित्र हमने देखा था। और अब उन मानसरोवर झील और अन्य जो झीलें हैं छोटी बड़ी, उसमें हंसों का आना, राजहंसों का विचरण करना, विहार करना, वह चित्र कवि नागार्जुन इसमें अंकित करते हैं। तो जैसा कि शुरू में मैंने निवेदन किया था कि यह कविता प्रकृति के चित्रण से संबंधित कविता है। यह कविता नेचर पोएम का उदाहरण है। अंग्रेजी साहित्य के भी बहुत सारे ऐसे कवि हुए जिन्होंने प्रकृति का चित्रण किया अपनी कविताओं में, जैसे कि वर्ड्सवर्थ, शेली, किट्स आदि। यहाँ नागार्जुन की इस कविता में भी हम देख रहे हैं कि प्रकृति के रमणीय दृश्य को प्रस्तुत करते हैं कवि नागार्जुन। आज के इस वक्तव्य के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।